अरहत वाङ्मय में कहा गया है, न काम भोगा समयम उवेन्ति नया विभोगा विगइम उवेन्ति जे तप्प ओशीय परिगहीय सो ते सुमोहा विगइम उवे। आश्रय। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय यदा कदा इंद्रियों के द्वारा गृहीत भी होते रहते हैं। शास्त्रकार ने एक महत्वपूर्ण बात बताई है कि ये पदार्थ हैं काम, भोग, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, ये समता भाव को पैदा नहीं करते हैं और ये पदार्थ न ही मन में विकृति को पैदा कर सकते हैं, परंतु जो व्यक्ति, जो प्राणी, जो आत्मा उन विषयों के प्रति, काम भोगों के प्रति प्रद्वेष करता है या परिग्रहण राग करता है, वह अपने मोह के कारण विकृति को प्राप्त होता है। यानी पदार्थ हैं, काम भोग हैं, इनमें मूलतः शक्ति नहीं किसी में समता भाव को पैदा कर दे, मूलतः शक्ति नहीं किसी के मन को विकृत बना दे। यहां हमें कुछ अनेकांत दृष्टि से, सापेक्ष दृष्टि से ध्यान देना चाहिए। शास्त्र की बात भी बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ इसमें सापेक्षता, अनेकांत वाद का दृष्टिकोण भी हो सकता है। कैसे? मैं 2 शब्द बताना चाहूंगा। एक शब्द है उपादान और दूसरा शब्द है निमित्त। कार्य कारणवाद। कोई कार्य होता है तो उसकी निष्पत्ति की पृष्ठभूमि में, कार्य की निष्पत्ति की पृष्ठभूमि में कारण भी होता है। कारण के बिना सामान्यतया कार्य नहीं हो सकता। जैसे एक आदमी झगड़ा करने लग गया तो कारण क्या है कि उसके भीतर में कसाय है, वो एक कारण है। या फिर किसी ने कुछ उसको बोल दिया, कटु बोल दिया, तब वह गुस्से में आ गया। एक घड़ा मिट्टी का बना है तो घड़े के आकार में वह जो पुद्गल समूह है, घड़ा बना है तो कारण भी है। मैं अभी बड़नगर में यूँ आ रहा था तो दुकान में उसमें कुछ सामान रखे हुए थे, कोई मिट्टी आदि के होंगे सामान पड़े थे, तो कोई घड़ा है और कोई चीज़ मिट्टी की बनाई हुई है, चीनी माटी के कोई मान लो कप आदि चीज़ें हैं, तो बने हैं, वो कार्य हो गया। अब कारण क्या? कारण में जैसे मिट्टी का घड़ा तो मृत्तिका मुख्य कारण है, कुंभकार भी एक कारण है, साधन सामग्री भी कारण है। कारण के मुख्य 2 प्रकार हैं, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण है। बस ये 2 मुख्य कारण हैं किसी घटना में, किसी वस्तु के निर्माण में 2 मुख्य कारण हैं। 2 में सारी बात मोटा मोटी समेटी जा सकती है। उपादान और निमित्त। शास्त्रकार ने जो कहा है कि पदार्थ, काम, भोग समता को पैदा नहीं कर सकते,
विकृति को पैदा नहीं कर सकते, द्वेष को पैदा नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि पदार्थ चित्त को विकृति में लाने के उपादान कारण नहीं है, मूल कारण नहीं है, परंतु वे, मैं जो अपनी बात अब बताना चाहूंगा कि वे निमित्त तो बन सकते हैं, निमित्त बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? देखिए कि आदमी शांत भाव से बैठा है और एक आदमी आया, कुछ गालियां देने लग गया, निंदा करने लग गया, तो शांत बैठा था वो आदमी भी उत्तेजित हो गया कि ऐसा कैसे बोल दिया मुझे। तो इस आदमी में जो आक्रोश आया, गुस्सा आया, जो शांत बैठा था, उसका निमित्त कौन बना? वो गाली देने वाला, बोलने वाला आदमी बन गया। अगर यह बैठा हुआ आदमी वीतराग होता तो 100 गालियां कोई दे दो, वीतराग को कभी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो निमित्त है, उपादान नहीं है। निमित्त का बल तभी चलता है, पहले उपादान हो तो निमित्त का बल चलेगा, कोरे निमित्त का कोई बल नहीं चलता है। मिट्टी है तो चाक आदि साधन सामग्री का सहयोग मिलेगा, मिट्टी है ही नहीं तो घड़ा किसका बनेगा, क्या बनेगा? तो निमित्त बलवान नहीं, वो तो निर्बल चीज है, कमजोर चीज है, गौण चीज है। गौण को तो मूल मिल जाए, मुख्य मिल जाए तो गौण भी अपना थोड़ा काम कर सकता है। तो उपादान तो आदमी का कसाय है, तब उसे गुस्सा आता है। आदमी बैठा है और देखिए सामने कोई मनोज्ञ पदार्थ खाने के आ गए, अच्छी अच्छी चीजें जिनकी विशेष रुचि रहती है, आकर्षण है, वो चीजें आ गई, तो आदमी के मन में उन पदार्थों के प्रति राग भाव उभर गया। अब वो निमित्त, अब वो पदार्थ हैं, वो निमित्त बन गए राग भाव आने में। अगर वीतराग होता तो कोई पदार्थ उसमें राग भाव पैदा नहीं कर सकते थे। हमारे जीवन में हम विभिन्न प्रसंगों में उपादान और निमित्त, इन दोनों को देख सकते हैं। एक भाई को किसी ने प्रेरणा दी, वैराग्य आ गया। हम आज बड़नगर आए हैं, मालव प्रदेश का यह बड़नगर क्षेत्र, और मैं भूल न करूं तो परम पूज्य कालूगणी का मर्यादा महोत्सव का क्षेत्र है। हम मानो कि उस क्षेत्र में आए हैं जहां परम पूज्य कालूगणी ने मर्यादा महोत्सव किया था, और परम पूज्य कालूगणी ने अपने जीवन के मानो अंतिम बरसों में या अंतिम बरस में लगभग इस मालव प्रदेश की यात्रा की थी, और मालव प्रदेश की यात्रा करके फिर मेवाड़ पधारे, गंगापुर चतुर्मास के लिए पधारे थे। तो अंतिम वर्ष की मान ले यात्रा, उसमें यह बड़नगर मर्यादा महोत्सव का क्षेत्र। तो परम पूज्य कालूगणी हमारे धर्म संघ के अष्टम आचार्य थे, और जिनके द्वारा दीक्षित हमारे 2 परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, जिनके साये में मेरे जैसे कितनों को रहने का भी मौका मिला था। तो परम पूज्य कालूगणी की मर्यादा महोत्सव की भूमि, और भूल न करूं तो कालूगणी के जीवन काल का शायद अंतिम मर्यादा महोत्सव का क्षेत्र बड़नगर, तो वहां आना हुआ है। और बड़नगर जहां हमारे एक विशिष्ट तपस्वी, महान तपस्वी मुनिश्री कोदरजी स्वामी से जुड़ी हुई यह बड़नगर की भूमि, और कोदरजी स्वामी का तो नाम कितने लोगों की जुबान पर आता होगा। विघ्न हरण की ढाल चितारते हैं तो कई बार कोदर को अभिराशि को नमे, कितने लोग ओम अभिराशि को नमे, अभिराशि को नमे,
एक मानो मंत्र सा बना हुआ है, उसमें भी को, ये कोदर जी स्वामी का नाम है। तो विशिष्ट एक महान तपस्वी संत थे हमारा वो, मैं कभी कभी दोहा भी बोलता हूँ, कोदर तपसी राम सुख पीथल मोती हीर, भोप दीप सुख साम जी, भिक्षु सिख बड़वीर। तो ऐसे हमारे तपस्वी मुनियों में एक जिनका मानो अग्रिम पंक्ति में नाम लें, विशिष्ट पंक्ति में नाम लें, ऐसे विशिष्ट सम्माननीय संत, हमारे स्मरणीय संत मुनि श्री कोदर जी स्वामी, जिनका संयम पर्याय बहुत लंबा नहीं था, मान लें 14-15 साल करीब, पर उसमें तपस्या उन्होंने कितनी कर ली थी। तो कोदर जी स्वामी को वैराग्य आया, साधु बने, मूल उपादान तो भीतर का अपना मोहनीय क्रम का क्षयोपशम मान लें, पर साथ में चारित्रात्मा का योग मिल गया, बेणीराम जी स्वामी जैसे का योग, ऐसे कोई निमित्त मिला और वो वैराग्य मानो उभर गया होगा, पुष्ट हो गया। तो वो निमित्त है संतों आदि का एक उपदेश का मिलना है, उपादान है मूल भीतर में वो मोहनीय क्रम का क्षयोपशम की पृष्ठभूमि का होना। तो जो शास्त्रकार ने बताया है कि काम भोग समता भाव को, समता को पैदा नहीं करते हैं, काम भोग विकृति को भी पैदा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि उपादान के रूप में न तो वे समता निष्पादक हैं और न विकृति उत्पादक हैं। उपादान तो अपनी साधना, अपना भीतर का राग द्वेष का भाव है या वीतरागता की साधना है। परंतु मैं यह बताना चाहता हूँ, यह शास्त्रकार की जो बात है, हमारे संत भी बैठे हैं, साध्वियाँ भी है, मैं यह व्याख्या करना चाहता हूँ कि यह शास्त्रकार की बात है वो उपादान की दृष्टि से है। ऐसा लगता है उपादान के रूप में काम भोग समता और विकृति पैदा नहीं कर सकते, पर निमित्त तो बन सकते हैं, निमित्त जरूर बन सकते। निमित्त नहीं बनते हैं तो हमारे नियम है कि अकेली बहन से बात ही नहीं करना। क्यों, क्या बात है कि वो निमित्त बन सकते हैं, तो निमित्तों से भी बचाव रखो। इसलिए ये कई नियम होते हैं वो निमित्तों से बचाव करने के लिए भी बन जाते हैं। तो पदार्थ है वो राग द्वेष पैदा करने में या समता भाव पैदा करने में उपादान की भूमिका अदा नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा बल जो निमित्त का होता है, वो निमित्त वाला बल तो पदार्थ में या निमित्त रूप में उनकी भूमिका हो सकती है कि किसी के मन में राग द्वेष पैदा करने में निमित्त भूत बन जाएं और किसी के वैराग्य भाव को पुष्ट करने में, समता भाव को पुष्ट करने में भी वे निमित्त बन जाएं। अब जैसे देखिए कि एक मान लो भगवान महावीर स्वामी की फोटो सामने आ गई, आचार्य भिक्षु की फोटो सामने आ गई, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की फोटो सामने आ गई, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की फोटो सामने आ गई। फोटो को देखा, थोड़ा सा मन में एक भाव कि अरे भगवान महावीर वितराग भिक्षु स्वामी, स्वामी जी है, गुरुदेव तुलसी आचार्य, तो वो फोटो हमारे निमित्त बन जाती है एक बार भावों में कुछ परिवर्तन लाने में या भक्ति का भाव पैदा करने में। वो फोटो निमित्त की भूमिका अदा कर सकती है। मान लो वो जो फोटो थी उसकी जगह वो उनकी और कोई किसी अभिनेता की फोटो आ गई और कोई फोटो आ गई, तो मन में भक्ति का भाव पैदा न हो कि ठीक है एक्टर ऐसे हैं, वो तो और कोई भाव भले आ जाए, वो भक्ति वाला भाव शायद नहीं, तो क्योंकि निमित्त वो नहीं बन पा रहा है भक्ति का। इसलिए हमारे जीवन में निमित्त की भी कुछ भूमिका रह सकती है, तो निमित्त को भी उपादान चाहिए। उपादान है तो निमित्त भी कुछ काम कर सकता है, वो नहीं है तो क्या काम करेगा। आदमी है, जीवित है, स्वास्थ्य ठीक है, वो खाना खाएगा तो रस बनेगा, रक्त बनेगा, शरीर ठीक है। अब मान लो
वो शरीर का तंत्र गड़बड़ा गया है। अब शरीर ठीक है, एक प्याला दूध पी लिया, अच्छा लगे, भूख भी मिट गई तो उस ताकत भी आ गई। कोई डायरिया का मरीज है, दस्तों का, उस वो पिएगा तो वो नुकसान हो जाएगा। तो दूध तो वही है, परंतु वो भीतर का उपादान कैसा है। स्वास्थ्य बढ़िया है तो दूध पी करके आदमी शक्ति का अनुभव करे, शरीर खराब है, तंत्र खराब है तो दूध पीने से वो ज्यादा दस्तें लगनी शुरू हो सकती है। तो यह शरीर की स्थिति उपादान है एक तरह से, यहाँ वो दूध वो निमित्त है। तो यह निमित्त और उपादान की चर्चा भी साधना की दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और व्यवहार में भी हम विभिन्न अपने जीवन के पहलुओं में, क्षेत्रों में निमित्त और उपादान को थोड़ा गहराई से अनुभव कर सकते हैं। तो साधना के क्षेत्र में भी उपादान का तो महत्व है ही, साथ में निमित्त का भी महत्व, निमित्त की थोड़ी अपनी भूमिका हो सकती है। तो हमें इसलिए ध्यान करना है। अब अनुकूल माहौल मिल जाए कि एकांत है, शोरगुल नहीं है, तो वो ध्यान में सहायता। तो वो गुरुजी जा रहे थे, साथ में वो छोटी उम्र का चेला था, जंगल का रास्ता गया, पेड़ पौधे थे, साथ में नदी भी आ गिरी, पहाड़ भी इधर दिख रहे थे। तो गुरुजी बोले, रे चेला, आज मेरे सुबह का जो जप का क्रम थोड़ा बाकी रह गया, थोड़ा दूसरे आवश्यक काम में लग गया था, कुछ उठने में देरी हो गई थी, आधा घंटा का मेरा करीब जप बाकी रह गया। अभी यहाँ अच्छा माहौल है, प्राकृतिक अनुकूलता है, नदी है, हरियाली है, पहाड़ है, तो यहाँ थोड़ा मैं जप का ध्यान का प्रयोग कर लूँ। हाँ गुरुदेव, जैसे आपकी इच्छा हो। को ठीक है, मैं बैठ, तुम अपना देख लो, स्वाध्याय कर लो, इधर थोड़ा देख लो, घूम लो, मैं अपनी साधना में बैठ। आप गुरुदेव विराजिए। तो गुरुजी का अपना नित्य क्रम जो अवशेष था आधा घंटा का, उसमें लग गए। चेला यूं आसपास थोड़ा घूम रहा था, इतने में चेले ने देखा कोई शेर आ रहा है, शेर की जाति का प्राणी आया गुरु के पास। गुरुदेव उठिए उठिए, शेर आ रहा है, उठिए, आगे चलिए चलिए। गुरुजी तो मानो सुनते ही नहीं है, वो अपनी साधना में लीन है। फिर बोला, गुरुदेव उठिए उठिए, शेर आ रहा है। गुरुजी ध्यान ही नहीं दे रहे, साधना में बैठे। तो सोचा, अरे गुरुजी तो आज मरेंगे, मैं क्यों मरूं, गुरुजी तो मरेंगे आज, मैं क्यों मरूं। तो चेला पास में कोई पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ गया। अब ऊपर चढ़ने के बाद अब मेरा शेर क्या कर सकेगा। अब शेर चलते चलते आया, गुरुजी के पास आया, थोड़ा खड़ा रह गया, कोई गुरुजी को देखने लगा, कोई 2 मिनट वहां रुका, आगे बढ़ गया, बहुत आगे चला गया, उसने रास्ता दूसरा ले लिया। अब वो चेला नीचे उतरा, गुरुजी का भी आधा घंटा का समय पूरा हो रहा था। तो अब गुरुजी ने आंखें खोल ली, कहा टाइम हो गया, चलते हैं, चलो चलो। तो चेले ने सामान इकट्ठा किया और गुरु और चेला आगे चले। 1 किलोमीटर चले, वो झाड़ी झंकार हरियाली थे, तो कुछ मच्छर बहुत थे, जंगल का सा रास्ता था, तो कोई मच्छर काट गया। एक मच्छर ने काटा, गुरुजी अरे मच्छर, अरे मच्छर मच्छर, थोड़े गुरुजी आकुल व्याकुल से हो गए। तब चेले को हंसी आ गई, हंसने लग गया। गुरु ने देखा, अरे ये हंसता है, अरे क्या हुआ, हंसते क्यों हो, क्या बात है, क्यों हंसते हो। कहा, गुरुदेव आप तो अजीब महापुरुष हो, क्यों, क्या बात। गुरुजी आप 1 किलोमीटर पहले ध्यान में बैठे थे, शेर आया था, मैंने कितना कहा उठिए उठिए, आप उठे ही नहीं। शेर आपके पास खड़ा रहा, आप बिल्कुल अकंप ध्यान में रहे, कोई असर नहीं हुआ। अब एक कोई मच्छर काट गया, आप अरे मच्छर, इतने आकुल व्याकुल हो गए, इतना अंतर आप में कैसे आ गया। तब गुरुजी, चेला था ही का, अरे थोड़ा स्थिति में अंतर है, निमित्त का अंतर है, स्थिति का अंतर है। क्यों गुरुदेव, शेर आ गया, आप डरे नहीं, शांति में बैठे रहे, अब मच्छर से आप इतने आकुल व्याकुल हो गए। तो देख चेला, जब मैं वहां ध्यान में था तब मैं अपने प्रभु के साथ था, और अब मैं तेरे साथ हूं, यह अंतर है।
तो प्रभु के साथ में था तब कोई भय नहीं, कुछ नहीं। अब मैं तेरी संगति में तेरे साथ हूं तो मच्छर का भी मेरे मन पर असर हो गया, मैं आकुल व्याकुल हो गया। तो मच्छर तो निमित्त है, शेर निमित्त भले बन जाए। आदमी की साधना है तो शेर भयभीत नहीं कर सकता है, साधना की कमजोरी है तो एक मच्छर भी निमित्त बन सकता है, आदमी को आकुल व्याकुल बना दे। इधर ध्यान करना है तो ऐसे तो ध्यान कहीं बैठ जाओ, आदमी कहीं भी ध्यान कर सकता है, पहाड़ हो, बस्ती हो, जनता की भीड़ हो, शोरगुल हो, कहीं भी ध्यान थोड़ा हो जाए, लग जाए। पर ये कुछ निमित्त अच्छे हों कि एकांत है, हरियाली है, शांत माहौल, तो वहां ध्यान करने में सुविधा हो सकती है। तो यह बाह्य निमित्त है, उपादान भीतर में है। तो हम अपने जीवन में निमित्त और उपादान को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो जीवन के विभिन्न पहलुओं की हम गहराई से व्याख्या कर सकते हैं और गहराई से समझ सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में संभवतः आगे भी बढ़ा सकते हैं।